Hello friends, I'm Sonali Mehta, your science tutor at Career Classes. In this particular video, we are talking about your chapter number 13, Why Do We Fall Ill? In this part, we will discuss from means of spreading of infectious disease. ठीक है, अगले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने आगे के पोर्शन के बारे में बात की थी. व्हाट इज हेल्थ, what is healthy difference between healthy and disease free person, what are infectious disease, what are non-infectious disease, what is infectious agent, right? अब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज कैसे फैलते हैं, राइट? तो इन्फेक्शियस डिजीज फैलने के चार तरीके होते हैं, ठीक है? या तो वो एयर से फैलेंगे, या फिर वो वाटर से फैलेंगे, या फिर वो सेक्सुअली वन पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ड्यूरिंग मैटिंग फैलेंगे, या फिर वो वेक्टर से फैलेंगे, दैट इज एनिमल से फैलेंगे. ओके, तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो स्प्रेड होने के चार तरीके होते हैं: एयरबोर्न डिजीज, वाटरबोर्न डिजीज, सेक्सुअल डिजीज एंड वेक्टर बेस्ड डिजीज. ठीक है, तो जो डिजीज एयर से फैलेंगे उनको एयरबोर्न डिजीज बोलते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, टीबी. ये एयर से फैलने वाले डिजीज है. इसके इन्फेक्शियस एजेंट जो होंगे वो एयर के थ्रू फैलेंगे, जैसे कि कोविड-19, कोरोना वायरस जो है वो एयर से फैलता है. ठीक है, तो ये सारे एयरबोर्न डिजीजेस है. ओके, अगर वाटरबोर्न डिजीजेस की बात करें तो जो डिजीजेस या जिस डिजीज के इन्फेक्शियस एजेंट पानी से फैलेंगे उसे हम बोलेंगे वाटरबोर्न डिजीज, जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है. ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो पानी से फैलेंगे. अगर हम इन्फेक्शियस वाटर, ऐसे वाटर पी लेंगे जिसमें पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे तो हमें ये सारे डिजीजेस हो सकते हैं. नेक्स्ट है सेक्सुअल डिजीज. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैटिंग वन पार्टनर से दूसरे पार्टनर में अगर डिजीज स्प्रेड होता है तो उसे हम बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जैसे एड्स है, HIV वायरस से होता है. ठीक है, तो HIV वायरस जो होगा वो ड्यूरिंग मैटिंग एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट होता है. ठीक है, तो एड्स एंड सिफिलिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है. ठीक है, तो दोनों ही डिजीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, राइट? तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है. और फोर्थ टाइप ऑफ डिजीज जो है वो वेक्टर से स्प्रेड होता है. अब अलग अलग वेक्टर अलग अलग डिजीज को स्प्रेड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मलेरिया स्प्रेड करना होगा तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम होते हैं, ठीक है, जो प्रोटोजुआ है प्लाज्मोडियम, उनका इन्फेक्शियस एजेंट है प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम जो होगा वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सलाइवा में होता है. तो जब ये मॉस्किटो हमें बाइट करेंगे तो उनके सलाइवा से हमारे ब्लड में ये प्लाज्मोडियम चले जाएंगे और हमें मलेरिया कॉज करेंगे. सेकेंड इज, अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू वायरस से होता है. तो एडेंस मॉस्किटो जो है वो डेंगू को स्प्रेड करेंगे. तो डेंगू के लिए वेक्टर जो होगा वो होगा एडेंस मॉस्किटो, राइट? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिजीज है जो अलग अलग एनिमल या अलग अलग इंसेक्ट स्प्रेड करते हैं, तो उनको वेक्टर से फैलने वाले डिजीजेस बोला जाता है. तो ये बात हो गई अलग अलग तरीके जिससे डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं, राइट? अब बात करेंगे एंटीबायोटिक क्या है. ठीक है, जब भी डिजीज कंडीशन कॉज होगी या इन्फेक्शन कॉज होगा तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या फिर हमारे बॉडी में जो भी पैथोजेंस एंटर हुए हैं उनको किल करने के लिए हम जो ड्रग लेंगे, केमिकल लेंगे, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं. ठीक है, these are the chemicals these are the chemicals or medicine that block the biochemical pathway important for bacteria. They are used for disease caused by bacteria. Generally बैक्टीरिया को जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमारे हमारे सेल से डिफरेंट होता है. ठीक है, उनके सेल में सेल वॉल होता है, हमारे बॉडी में सेल वॉल नहीं होता है. ठीक है, तो उनके सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है.
और यही चीज को हम यूज करते हैं। हम ऐसे केमिकल या ड्रग यूज करेंगे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को जाके ब्रेक कर देंगे, या फिर बैक्टीरिया के बायोलॉजिकल पाथवेज जो होंगे, हमारे बॉडी में जो पाथवे रन होते हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं, वो बैक्टीरिया की बॉडी में डिफरेंटली बनते हैं, तो उनके बायोलॉजिकल पाथवेज को हम ब्लॉक कर देंगे। उनके जो इम्पोर्टेंट एंजाइम होंगे उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल, दैट इज मेडिसिन और ड्रग। तो उसके कारण क्या होगा कि बैक्टीरिया के जो बायोलॉजिकल पाथवे है वो बंद हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, और डिजीज जो होगा वो फिर नहीं फैलेगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अब एंटीबायोटिक वायरस इन्फेक्शन में ज्यादातर वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज वायरस के पास अपना खुद का स्ट्रक्चर या फिर सेल वॉल ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो अपने खुद के वायरस को किल करने के लिए हमारे पास ना ही कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जिसे हम ब्रेक कर सके, या फिर नहीं ऐसे कोई बायोलॉजिकल पाथवे है, क्योंकि वायरस अगर हमें इन्फेक्ट करेगा तो हमारे बॉडी के ही कंपोनेंट या बायोलॉजिकल पाथवे वो यूज करेगा और हमारे बॉडी में ही पूरा वो डेवलप होगा। तो हमारे पास वायरस को मारने के लिए ऐसा कोई रीजन नहीं है या सब्सटेंस नहीं है जिसे हम क्लेम कर सके, इसीलिए एंटीबायोटिक जो होगी वो वायरस के ऊपर वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई एंटीबायोटिक की। अब हम देखेंगे कि अगर हमें डिजीज होता है, अगर इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं तो हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो दो तरीका होता है, जो भी डिजीज हमें हुआ है उसे क्योर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम डिजीज की इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर जो रीजन से हमें डिजीज हुआ है उसे हम किल कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, या तो हम पूरे वो एजेंट को ही मार दे। मान लीजिए कि हमें मलेरिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो मलेरिया हुआ है हमें, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम को ही हमारे बॉडी में हम मार देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा और हमारा डिजीज खत्म हो जाएगा। और पहला जो तरीका है उसमें क्या है कि हम अगर इन्फेक्शन से नहीं हुआ है डिजीज, तो वो केस में हम क्या करेंगे कि हम इन्फेक्शियस एजेंट को तो नहीं मार सकते, मतलब मान लीजिए कि वायरस से हुआ है, ठीक है, तो वायरस वो केस में क्या होगा कि हम वायरस को तो मार नहीं पाएंगे, बट हम क्या करेंगे कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। जैसे फीवर आ रहा है तो पैरासिटामोल ले लिया, बहुत पेन हो रहा है तो पेन किलर ले लिया। ठीक है, तो पहला तरीका ये है जिसमें सिर्फ डिजीज की जो इफेक्ट है, जो सिम्टम्स है, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग मेडिसिन, और बॉडी की जो एनर्जी होगी उसे ज्यादा रेस्ट करेंगे तो बॉडी की एनर्जी को हम बचा सकते हैं, और डिजीज के जो साइड इफेक्ट्स है उसे हम कम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम एंटीबायोटिक्स खा ले, और जो भी डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीज है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम मार दे। तो दोनों ही तरीके से हम डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, या उसकी इफेक्ट को सप्रेस करके, या फिर डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शियस एजेंट को ही हम मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर ये तो हुई कि डिजीज हुआ तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, है ना। अब बात है कि डिजीज होने से कैसे बचे। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन। अगर डिजीज से बचना है तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो डिजीज से बचने के लिए जो मेथड यूज होगी, एक है जनरल मेथड और दूसरी है स्पेसिफिक मेथड। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट जनरल मेथड की। ठीक है, दे इन्वॉल्व, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर जनरल मेथड से आप डिजीज से बचना चाहते हो, मान लीजिए कि कोरोना वायरस से बचना है फिलहाल, तो कैसे हम जनरल मेथड से बच सकते हैं। ठीक है, एक हम करेंगे प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। हम ऐसा करेंगे कि हम वायरस के एक्सपोजर में आएंगे ही नहीं। एज वी ऑल नो कि एटमोस्फेयर में अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, ठीक है, सेम वे मलेरिया भी फैलता है, फ्लू भी फैलता है। तो व्हेन वी नो कि हमें इन्फेक्शन हो सकता है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे प्रिवेंटरी मेजर रखेंगे जिससे माइक्रोब्स हमें इन्फेक्ट कर ही ना पाए। जैसे बार बार हाथ सैनिटाइज करेंगे, मास्क पहनेंगे, तो कोई भी तरीके से बाहर जाएंगे तो आके तुरंत वापस सैनिटाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी तरीके से वायरस जो होगा वो हमारी बॉडी सिस्टम में एंटर नहीं कर पाएगा। अगर मलेरिया की बात करें तो वी ऑल नो कि मॉस्किटो के बाइट करने से हमें मलेरिया होता है,
तो अगर आपको पता है मॉस्किटो का सीजन चल रहा है, आपके घर में मॉस्किटोज है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑल आउट यूज करेंगे या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जैसे कि ओडोमस लगाएंगे या फिर ऑल आउट स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि मॉस्किटो हमारे बॉडी में बाइट नहीं करेंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो हमें डिजीज कॉज नहीं होगा। तो ये बात हो गई पहली कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को।